नमस्कार। अब सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम सेमीकंडक्टर डायोड का उपयोग कर हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शन पर बात करेंगे। आइए इनके बारे में समझते हैं। सेशन के उद्देश्य। इस वीडियो के अंत में आप ये सब जानने में सक्षम होंगे। 1. हाफ वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करना और इसका टेस्ट करना। 2. डायोड का उपयोग करके एक फुल वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करना और इसका टेस्ट करना। 3. 4 डायोड का उपयोग करके ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करना और इसका टेस्ट करना। आइए हम रेक्टिफायर सर्किट के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। पावर की सप्लाई के लिए रेक्टिफायर आवश्यक सर्किट है जो एसी इनपुट वोल्टेज को डीसी वोल्टेज सप्लाई में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पावर देने के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल को घर में एसी रूप में पहुंचाया जाता है। हालांकि हम केवल डीसी सप्लाई का उपयोग करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और आईसी चला सकते हैं। इसकी वजह से हम एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदलने के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को काम में लेंगे। एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदलने की प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। रेक्टिफिकेशन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रेक्टिफायर सर्किट के रूप में जाना जाता है। रेक्टिफायर सर्किट में ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स शामिल हैं, जो एसी पावर को डीसी पावर में बेहद कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट के प्रकार: हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। एक डायोड का उपयोग कर एसी से डीसी कन्वर्टर का सबसे सरल रूप मिल सकता है, जैसे एसी से डीसी कन्वर्टर को हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में जाना जाता है। डायोड D1 कंडक्ट करता है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है। डायोड D1 के माध्यम से करंट पॉजिटिव एंड से फ्लो होती है और RL इनपुट के नेगेटिव टर्मिनल तक इस अवधि के दौरान RL में एक वोल्टेज तैयार होता है। सेकेंडरी वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड है और डायोड D2 रिवर्स बायस्ड है। करंट लोड रेजिस्टर RL डायोड D1 और सेकेंडरी वाइडनिंग के अपर हाफ से फ्लो होता है। सेकेंडरी वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D2 फॉरवर्ड बायस्ड है और डायोड D1 रिवर्स बायस्ड है। इसीलिए करंट लोड रेजिस्टर RL डायोड D2 और सेकेंडरी वाइडनिंग के लोअर हाफ से फ्लो होता है। ब्रिज रेक्टिफायर, ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर कोई सेंटर टैप नहीं होता है। सेकेंडरी वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ के दौरान डायोड D2 और D3 फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। इसलिए करंट डायोड D2 लोड रेजिस्टेंस RL और D3 के माध्यम से सेकेंडरी के दूसरे एंड तक फ्लो होता है। सेकेंडरी वोल्टेज के नेगेटिव हाफ के दौरान डायोड D1 और D4 का कंडक्टिंग कर रहे हैं। करंट डायोड D4 रेजिस्टर RL और डायोड D1 के माध्यम से सेकेंडरी के दूसरे एंड तक फ्लो होता है। रेक्टिफायर सर्किट के उपयोग। रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग डीमॉड्यूलेटर, AM रेडियो सर्किट में डिटेक्टर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS सर्किट, होम इन्वर्टर, मोबाइल फोन में बैटरी चार्जर, लैपटॉप और इंडस्ट्री में सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। आइए
इस अभ्यास को करने के लिए हम आवश्यक टूल्स और मटेरियल इकट्ठा करते हैं। सोल्डरिंग आयरन 25 वॉट बाय 250 वोल्ट एक, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर 0 से 30 वोल्ट एक, मल्टीमीटर डिजिटल एक, लग बोर्ड जनरल पर्पस 5.1, डायोड IN4007 4, रेजिस्टर 470 ओम एक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट्स बाय 12.0.12 500 मिली एम्पियर एक, मल्टी स्टैंडर्ड वायर लाल नीला 23 बाय 0.2 650 वोल्ट ग्रेड जरूरत के हिसाब से, मैन्स कोड 3 कोर केबल एक, रेजिन कोर सोल्डर 60 बाय 40, सोल्डरिंग पेस्ट 10 ग्राम एक, बेस बोर्ड एक, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक, डायोड का टेस्ट। सिलेक्टर स्विच का उपयोग कर मल्टीमीटर को डायोड की पोजीशन में या डायोड चेक पोजीशन में सेट करें। मल्टीमीटर के लाल और काले प्रोब को क्रमशः डायोड के एनोड और कैथोड पर रखें, मतलब फॉरवर्ड बायस। टेबल के साथ रीडिंग की वेरीफाई करें। अब मल्टीमीटर प्रोब को रिवर्स करें, क्रमशः डायोड के कैथोड और एनोड पर लाल और काले रंग के प्रोब्स रखें, मतलब रिवर्स बायस। टेबल के रीडिंग की वेरीफाई करें। यदि रीडिंग टेबल 1 के साथ मेल खाती है तो डायोड अच्छी स्थिति में है, अन्यथा डायोड खराब है। टास्क 1, अर्ध हाफ वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करें और इसका टेस्ट करें। डायोड में एनोड और कैथोड के टर्मिनल को देखकर आइडेंटिफाई करें। आमतौर पर 2 टर्मिनल डायोड में कैथोड टर्मिनल में सिल्वर कलर की कोटिंग होती है और इसके विपरीत साइड को एनोड टर्मिनल के रूप में पहचाना जाता है। मल्टीमीटर का उपयोग कर दिए गए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइडनिंग की कंटिन्यूटी का टेस्ट करें। दिए गए ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशंस को रिकॉर्ड करें। ट्रांसफार्मर पर 240 वोल्ट एसी इनपुट लगाएं और वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर का उपयोग करते हुए सेकेंडरी साइड पर वांछित वोल्टेज आउटपुट की चेक करें। यदि वांछित वोल्टेज की निरंतरता की पुष्टि नहीं हो पाती है तो ट्रांसफार्मर को किसी अच्छे वाले ट्रांसफार्मर से बदल दें। उपयुक्त साइज के नट, वॉशर और बेल्ट का उपयोग कर बेस बोर्ड पर टेस्ट किए गए ट्रांसफार्मर को माउंट करें। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर 3 पिन पावर कोड को सोल्डर करें और ट्रांसफार्मर के मेटल कवर यानी धातु कवर पर अर्थ पिन को माउंट करें। मेंस को स्विच ऑन करें। वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर का उपयोग कर मेंस वोल्टेज और ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज VS RMS AC इनपुट से रेक्टिफायर तक मेजर करें और रिकॉर्ड करें। सेकेंडरी साइड पर AC वोल्टेज इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। लग बोर्ड पर सोल्डरिंग द्वारा रेक्टिफायर डायोड माउंट करें, जैसे कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। ट्रांसफार्मर को डायोड से कनेक्ट करें। डायोड की सही ध्रुवीयता यानी पोलैरिटी के साथ रेजिस्टर 470 ओम को कनेक्ट करें, जैसे कि लोड को सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। एसी मेंस को स्विच ऑन करें। मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज रेंज में सेट करें और रेजिस्टर में डीसी आउटपुट वोल्टेज को मेजर करें। डीसी आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट होना चाहिए। सर्किट स्विच ऑफ करें। डायोड और ट्रांसफार्मर को अलग अलग करें और CRO को ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से कनेक्ट करें। ट्रांसफार्मर और CRO को स्विच ऑन करें और CRO मॉनिटर में इनपुट वोल्टेज साइन वेव के ग्राफिकल डायग्राम को चेक करें। अब CRO को हटा दें, हाफ वेव रेक्टिफायर को दोबारा से बनाएं और CRO को लोड रेजिस्टर 470 ओम पर कनेक्ट करें और हाफ वेव साइन वेव को चेक कर लें।
सर्किट को बंद करें, डायोड कनेक्शन को रिवर्स कर दें जैसे कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है और दिखाए गए अनुसार CRO में आउटपुट चेक करें। टास्क 2, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करें। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो सेकेंडरी वाइडनिंग के बीच से टैपिंग करता है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एक सामान्य ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करता है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि इसकी सेकेंडरी वाइडनिंग 2 भागों में डिवाइडेड है, इसलिए 2 लाइन एंड्स पर 2 अलग अलग वोल्टेज पाए जा सकते हैं। दिए गए कंपोनेंट्स की स्थिति की चेक करें। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई कनेक्ट करें। सप्लाई स्विच ऑन करें। मल्टीमीटर को 50 वोल्ट से नीचे AC वोल्टेज पर सेट करें और सेकेंडरी साइड पर टर्मिनल 2 और 3 के बीच प्रॉब्स रखें। एंश्योर करें कि मल्टीमीटर 12 वोल्ट दिखाए। उसी तरह टर्मिनल 3 और 4 के बीच 12 वोल्ट होना चाहिए। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट को कंस्ट्रक्ट करें जैसे कि स्कीमेटिक और लेआउट डायग्राम में दिखाया गया है। फुल वेव सर्किट में 2 डायोड D1 और D2 होते हैं, जहां डायोड D1 ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल 2 पर जुड़ा हुआ है, जबकि डायोड D2 का एनोड टर्मिनल 4 से जुड़ा हुआ है। D1 और D2 के कैथोड के बीच एक शॉर्ट बनाएं और लोड रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर के सेंटर टैप टर्मिनल 3 और डायोड D1 और D2 के कैथोड टर्मिनल के बीच जुड़ा हुआ है। AC मेंस को स्विच ऑन करें, मल्टीमीटर में DC वोल्टेज रेंज सेट करें और रेजिस्टर के DC आउटपुट वोल्टेज मेजर करें। DC आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट जितना होना चाहिए। लोड रेजिस्टर 470 ओम पर CRO को कनेक्ट करें और रेक्टिफायर आउटपुट चेक करें। टास्क 3, ब्रिज रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करें। 4 डायोड 1N4007 यानी D1, D2, D3 और D4 लें और एनोड और कैथोड टर्मिनल आइडेंटिफाई करें। ट्रांसफार्मर के कंटिन्यूटी टेस्ट और आउटपुट वोल्टेज चेक करें। ब्रिज में डायोड को कनेक्ट करें जैसे सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। पॉइंट A पर डायोड D2 के कैथोड टर्मिनल और D1 के एनोड टर्मिनल को कनेक्ट करें। पॉइंट D पर डायोड D1 के कैथोड टर्मिनल और D4 के कैथोड। पॉइंट B पर D3 के कैथोड टर्मिनल और D4 के एनोड टर्मिनल और पॉइंट C पर D2 और D3 के दोनों एनोड टर्मिनल को कनेक्ट करें। पॉइंट A और B के बीच ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को कनेक्ट करें और पॉइंट C और D के बीच लोड रेजिस्टर कनेक्ट करें। सर्किट को स्विच ऑन करें, मल्टीमीटर को 50 से नीचे के DC वोल्टेज पर सेट करें। रेजिस्टर टर्मिनल पर प्रॉब्स रखें और DC वोल्टेज को मेजर करें। लोड रेजिस्टर में CRO को कनेक्ट करें और रेक्टिफायर आउटपुट चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें आशा है कि आपने सेमीकंडक्टर डायोड का उपयोग कर हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करने के उद्देश्य को सीखा होगा। कृपया अपने प्रशिक्षकों के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। हैप्पी लर्निंग।